हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कांगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये है सेकंड पार्ट ऑफ 6A एक्सरसाइज का 6A एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में अपन ने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये 8 प्रॉब्लम की है, प्लस अपन ने कैलकुलेटर तरीका भी सीखा। तो कैलकुलेटर तरीका देखने के लिए दोस्तों प्लीज आप पुराना वीडियो देख के आइए, क्योंकि यहाँ मैं कैलकुलेटर तरीके से स्पीड से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वह अपन ने बहुत धीरे धीरे कैलकुलेटर तरीका सीखा। ठीक है, अब वापिस अपन नई टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, या यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए। मे 25 वालों, जिसका भी अटेम्प्ट मे 25 और उसके बाद है, उनके लिए तो पूरा का पूरा कंटेंट फ्री आने वाला है। ठीक है, सीए का, सीए फाउंडेशन मैथ्स का, पूरा नहीं, सीए फाउंडेशन मैथ्स का। तो सब्सक्राइब करके रखना, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए बी सी, देखो कॉमा है, कॉमा है, तीन टर्म है, विल फॉर्म एन एपी। ओ माय गॉड, एपी एपी। अब देखो, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता? क्वेश्चन में देख रहा हूँ, 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 कॉमा 6x माइनस 2 कॉमा 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन एपी, विल फॉर्म एन एपी। और क्या बोला फिर? द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी जो यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर ये तीन नंबर एपी में रहेंगे। देखो, दो मेथड वापस सॉल्व करने के। मेथड 1, ऑप्शन सॉल्विंग दोस्तों, ऑप्शन सॉल्विंग। देखो चलो अपन फटफट कर दे। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? 15 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ए मेरा ध्यान था, 15 ऑप्शन है, राइट? 15। तो देखो 15 अगर 8x प्लस 6 में डालेंगे तो 8 इंटू 15 प्लस 4, 15 8 से दोस्तों होते हैं 120, तो ये हो गया 120। नेक्स्ट 6x माइनस 2, 15 6 है दोस्तों 90, 90 माइनस 2 हो गया 88। और उसके बाद 2 इंटू 15 प्लस 7, 37। देखो दोस्तों, लगभग इसका डिफरेंस कुछ 30 के आसपास है, लेकिन इसका डिफरेंस सेम नहीं है। टू बी स्पेसिफिक, इसका डिफरेंस है 32 और इसका डिफरेंस है 51। इसका मतलब क्या है? देखो, डिफरेंस इज नॉट सेम, दस दिस व्हेन 15 डालेंगे तो ये एपी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी क्या था? 2। अगर ऑप्शन बी 2 डालेंगे तो 8 इंटू 2 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 6 इंटू 2 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, एंड 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 प्लस 7 11। देखो इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस तो माइनस 1। ओ माय गॉड, डी इज नॉट सेम, हेंस दिस विल नॉट आल्सो फॉर्म एपी। नेक्स्ट, मैंने क्या बोल दिया? दिस विल आल्सो नॉट फॉर्म, गलत इंग्लिश। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड, ऑप्शन सी 15/2। ऑप्शन सी क्या था? ऑप्शन सी क्या था? 15/2। चलो आ जाओ, 8 इंटू 15/2 प्लस 4। देखो 6 2 4 जा, 15 4 जा होता है 60, 60 प्लस 4 64। नेक्स्ट 6x माइनस 2, 2 1 जा 2 3 जा 45 माइनस 2 43 दोस्तों। और लास्ट क्या है? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, 15 प्लस 7 होता है 22। अब देखो दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस होता है 21, इन दोनों का डिफरेंस होता है 21। इसका मतलब क्या है? डी का सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? एपी, मतलब 15/2। एक्स क्या है? 15/2 है, 15/2 यहाँ पर अपन डालेंगे तो दिस नंबर विल फॉर्म एन एपी। समझे क्या रे? ये हो गया मेथड 1। दोस्तों मेथड 2 क्या रहेगा? मेथड 2, बहुत स्पीड हो रहा है क्या? मैंने समझा है ना? अच्छे से समझा ना? स्पीड हो रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, कि अरिथमेटिक मीन का एक कंसेप्ट होता है। मैंने बोला था कि जब भी कोई चीज ईपी में रहता तो वो इक्वली अरिथमेटिक मीन भी रहता। अरिथमेटिक मीन मतलब कि अगर ए बी सी आर इन एपी, तो मैंने आपको बोला था कि ए प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी, यहाँ, या b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 भी होता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी। बस यही डालेंगे। ये यहाँ जो तीन नंबर है, दैट इज 8x प्लस 4 ए है, 6x माइनस 2 ये b है, और 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 सी है। तो ये क्या बोल रहा है? विल फॉर्म एन एपी। देखो
विल फॉर्म एन एपी, इसका मतलब विल फॉर्म एन अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तो बस करते हैं 6x माइनस टू इक्वल्स टू 8x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। समझा क्या? ये हो गया 10x प्लस 4 प्लस 7 11 बाई 2। अब ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 6, ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, ठीक है 2। तो ये बाद में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस टू इक्वल्स टू 10x प्लस 11, 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 10x प्लस 11, 10x इधर जा रहा तो ये 12x माइनस 10x कितना होता है 2x, और प्लस 4 इधर जा माइनस 4 इधर जा रहा प्लस 4, तो 11 प्लस 4 15। देखो x इक्वल्स टू 15/2, अपना भी x इक्वल्स टू 15/2 आया था, और अरिथमेटिक ऑप्शन सॉल्विंग के मेथड से। तो दोनों दोनों प्रॉब्लम दोनों मेथड से आपको समझा कि 15/2 कैसा है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। 15/2 इज द आंसर। बोलो 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 बोलो, समझा क्या क्या किया अपन? क्विक रिकैप अगर करना है तो ऑप्शन सॉल्विंग में तो मेरे हिसाब से क्विक रिकैप की जरूरत नहीं है। x के बदले 15 डालो, 3 नंबर है, 3 नंबर एपी में है क्या? नहीं है, खत्म। 2 डालो, 3 नंबर एपी में नहीं है, 3 डालो, 3 नंबर एपी में हाँ है, इसका मतलब यही ऑप्शन है 15/2 ऑप्शन। सेकंड मेथड में ये था, मैंने बोला कि भाई वो एपी में रहता, एपी में रहता मतलब अरिथमेटिक मीन में रहता। अरिथमेटिक मीन में जब रहता तो अपन क्या बोलते हैं, ए प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस बी, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। अपन ने ये पढ़ा था कंसेप्ट में, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। जिसको भी ये ध्यान में नहीं आ रहा, कंसेप्चुअल एक वीडियो है, सेकंड या थर्ड पार्ट है ये सीरीज का, आप प्लीज उसे देखिए, आपको समझ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये ए बी सी विद फॉर्म है नहीं भी ना, तो ये ए बी सी नंबर है, तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। ये सॉल्व किया, एक्स आ गया। बोलो, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज n, एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज m, द rth टर्म ऑफ एन एपी इज। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वापस आप इसको लास्ट डे के लिए रख सकते हो, ठीक है। देखो इसके अंदर फिफ्थ वाला रखे थे अपन ने, एट्थ वाला भी अब मैं बोल रहा हूँ रखने के लिए, रख ले। सेवंथ वाला मैं नहीं रखूंगा, रखने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत इजी है, एक बार आपको समझ गया, आपको ध्यान में आ गया तो वो आ सकता है, एक बार के लिए एक बार का टिक कर सकती है कि अच्छा क्वेश्चन, बेसिक से थोड़ा अच्छा है लेकिन स्टार लाइक क्वेश्चन नहीं है। एट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज एन। nth टर्म क्या रहता दोस्तों? ऐसा होता, nth टर्म क्या रहता, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू n। दिया है nth टर्म ऑफ एन एपी इज n, दिया है ना, क्वेश्चन पढ़ो, मैं भी यह क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। और nth टर्म ऑफ एन एपी क्या रहेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज m, बराबर है क्रॉस वेरिफिकेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी इज n, nth टर्म ऑफ एन एपी इज m। क्लियर? द आर्थ टर्म ऑफ एन एपी, उसको क्या चाहिए, आर्थ टर्म चाहिए। आर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। आई होप दिस इज क्लियर, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसके लिए अपने को ए चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ये दो दिया, ये ये निकालना है, ये निकालने के लिए अपने को ए और डी दोनों चाहिए, बोलो चाहिए ना। अब ये दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये दो ये दिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो 2 माइनस 1, तो ये क्या रहेगा, m इक्वल्स टू, वापस लिख लेता लगे तो मैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n इक्वल्स टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। देखो माइनस करेंगे, ये m माइनस एन होगा, ये प्लस है माइनस है कैंसिल, और ये क्या रहेगा, n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। समझा, यहाँ तक समझा? अब देखो ये एन डी माइनस डी माइनस एम डी प्लस डी, मैंने क्या किया, ये एन डी, इसको चेंज, एन डी माइनस डी माइनस एम डी और माइनस डी, खाली उसको ब्रैकेट खोला मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, देखो ये डी प्लस डी माइनस डी कट गया, ये हो गया एन डी माइनस एम डी, इसमें से डी कॉमन निकाल दो, ये एन माइनस एम हो गया। बोलो रे, समझा क्या? अब देखो यहाँ m माइनस एन तो चलते आ रहा,
या मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा दोस्तों, -n-m हो जाएगा। -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो n-1, ये समझेगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। m-m को n-1 कैसे किया, 4 को -4 कैसे करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। वैसे ही a प्लस बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a -b हो जाएगा। लेकिन a माइनस बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a प्लस बी हो जाएगा, दैट इज b माइनस a, मतलब उल्टा a माइनस बी को माइनस b माइनस a। उसी तरह m माइनस n को अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस m हो जाएगा। तो लेकिन n माइनस m इंटू -1 तो रहेगा ना, -1 तो रहेगा साथ में, क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना भाई। ऐसे थोड़ी कि मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, उसको बताना पड़ेगा मैंने मल्टीप्लाई किया। माइनस ऑफ m n माइनस m, अब इसको माइनस ऑफ इसको अपन इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -n प्लस m, वही हो गया m माइनस n। इसलिए अपन ने बताया उसको माइनस ऑफ n माइनस m, क्लियर है। माइनस ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर n माइनस m को तो ये वापस m माइनस n हो जाएगा, इसलिए अपन ने उसको ऐसा लिखा। अब क्या होगा देखो, n माइनस m n माइनस 1 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर रहे तो d क्या हो जाए दोस्तों, d क्या हो जाए -1। समझा क्या, d -1 आया। अब बस d को 1 को क्या करेंगे अपन, सब्सटीट्यूट करेंगे इन 1, कौन से भी 1 इक्वेशन में, a प्लस m माइनस 1 इंटू, तो क्या रहेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n, डी के बदले ये डालें, देखो a माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू n, क्लियरली। तो a क्या है दोस्तों, अपने को सिर्फ a चाहिए, d आ गया, a अगर मिल गया तो r टर्म निकल जाएंगे। a को साइड रखो, भाग्य साहब को इधर भेज दो, a इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1, समझा क्या। नेक्स्ट, हम आर्थ टर्म क्या है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, e क्या है m प्लस n माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी क्या है -1। अब देखो m प्लस n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, समझा। अब देखो -1 प्लस 1 का आंसर, तो m प्लस n माइनस आर इज द आंसर, यही का ऑप्शन, m प्लस n माइनस आर, डी ऑप्शन, समझा क्या। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, समझ गए। मतलब इजी क्वेश्चन था लेकिन सॉल्व करने में कंटिन्यूअस अलर्टनेस चाहिए, सो दैट प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस सही क्या हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्विक रिवीजन ऑफ क्वेश्चन, mth टर्म दिया था तो अपन बोल सकते हैं कि भाई mth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सिंपल है, वो n दिया था। nth टर्म दिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m, सिंपल है। देखो rth टर्म निकालना था, rth टर्म का फॉर्मूला a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी पता है। इसमें अपने को a चाहिए d चाहिए, a और d डाल देंगे, rth टर्म निकल जाएंगे। a और d निकालने के लिए अपन ने क्या किया, ये दो इक्वेशंस को माइनस किया। जब दोनों इक्वेशंस को माइनस किए तो याद देखना m-1 और ये आया, इसको खोले तो ये आया। यहाँ पर अपन ने एक स्टेप जोरदार खेली कि m-n को n-m करने के लिए -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, n-1 कट गया, d इक्वल्स टू -1 आया। d1 को अपन ने कोई कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो a मिल जाएगा। अब आप ये मत बोलना कि d तो साला माइनस, मतलब साला सॉरी, d तो +1 -1 मतलब नंबर के तरीके से मैं आया, ए भी नंबर के तरीके में आएगा जब तक अपन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में m n r सब कुछ है ना, ये n और m कहाँ से आएंगे, r तक टर्म का फॉर्मूला देखो, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तो d तो -1 आ गया और यहाँ पर r है, तो a में m n तो रहेंगे ही ना, जब भी तो ये ऑप्शंस आएगा, नहीं तो ये ऑप्शंस आएंगे ही कैसे। तो दिमाग में आप ये मेंटेलिटी मत रखना कि भाई ए भी कोई नंबर आए जब तक मैं उसको सॉल्व करते रहता, समझ रहे, ये आ गया बस ए इसको सब्स्टिट्यूट करो। बहुत जनों के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई जैसे डी आ गया वैसे ए भी कोई नंबर के फॉर्म में आ रहा होगा, जब भी, नहीं तो ये आंसर कभी कभी अपने को गलत लगता है, भाई ये सही है क्या, ऐसे आंसर आ रहा है, ये सही है क्या, बहुत जनों को लगता है ऐसा। उसको डाउट ना करते हुए ऑप्शंस पे एक बार देख लेना, हाँ भाई ऑप्शंस में m n तो दिख रहा और a प्लस आर माइनस 1 डी में d तो निकल गया, r तो r ही रहेगा, a में ही m और n होंगे, नहीं तो ऑप्शन में कैसे आएगा, या तो r ठीक है, a में ही m और n होंगे, उतना दिमाग मतलब समझे क्या, आपको लगाना पड़ेगा।
सीए बनने वाले हो बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक है। ऐसे उसके मार्क्स देंगे, इसके नहीं कि मतलब आगे ए प्लस एन माइनस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ए प्लस एन माइनस बी सब्स्टिट्यूट करो और आंसर लेके आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 विल अमाउंट टू 155। मतलब वो क्या बोल रहा, ये प्लस कर रहे मतलब ये सम का चल रहा, वो क्या बोल रहा कितने नंबर को प्लस करने से 155 आएगा। मैं बोला बहुत बढ़िया, दो तरीके से कैलकुलेटर से भी अपन कर सकते। सर सम का तो आपने बताया नहीं, सम का भी बता देंगे, नॉर्मली तो सीख गए थे, सम का भी अभी बता देंगे। चलो आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले नॉर्मल कर लेते हैं, 10 9 2/3। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आपको और एक चीज सीखने मिलेंगे, आप बोलेंगे हैं ऐसा भी होता क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सीरीज क्या है, गिवन सीरीज इज 10 + 9 2/3 +9 1/3 +9 सो ऑन, इसको प्लस करते करते इक्वल टू 155, बराबर इक्वल टू 155। तो बोल रहा कि कितने कितने करने से होगा, एस एन पूछ रहा था एन। देखो इसने एस एन दे दिया अपने को, सम ऑफ एन नंबर इज 155, अपने को एन निकालना है। एन इक्वल्स टू हाउ मच, क्वेश्चन समझा, बोलो क्वेश्चन समझा क्या, क्वेश्चन समझ। यहाँ से एस एन दे दिया, एस एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सर लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो अपने को वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो दो फॉर्मूले एस एन के, n/2 इंटू ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म मालूम है तो, अगर लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टाइम नहीं मालूम है तो याद है ना, फॉर्मूला का डेरिवेशन के साथ अपने पढ़ा था, याद है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 155। एन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यही है ना, कितने टर्म्स है वही तो निकालना है। ए है क्या अपने पास, सर ए तो है 10, ए क्या है 10 है, डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, हाँ भाई वहाँ निकाल सकते हैं। 9 2/3 -10 कितना होता, 1/3 होता क्या, करके देखो। 9 3 27 + 2 29/3 -3, दोनों का एलसीएम 3, तो 29 माइनस, सॉरी ये 10 है ना, 1 जा मतलब ये 30 जा। सर -1/3 होता, +3 नहीं, मैं जानबूझ के +1/3, पता है क्यों, मेरे को ऐसा लगता कि भाई ये दोनों का डिफरेंस 1/3 है, ये दोनों का डिफरेंस 1/3 है, जब अपन ये माइनस उसका प्रीवियस नंबर करते ना एक्चुअल में, तो ये -1/3 आता। तो ये बेसिक सी चीज है, माइनस और प्लस में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, -1/3 आना चाहिए या +1/3 आना चाहिए। वो देखो बाई डिफॉल्ट आपको पता है कि 9 में से ये करेंगे तो -1/3 आएगा, समझ रहे। लेकिन मेजरली अपना ध्यान क्या रहता कि भाई ये दोनों का डिफरेंस 1/3 है और प्लस ही होगा, समझ के अपन चल रहे थे आगे, समझ रहे हैं। मैंने जान मुझ के पहले 1/3 लिखा और फिर ये मैंने करके बताया मतलब -1/3, समझ रहे हो। तो जब भी ऐसा कुछ थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि भाई एक बार क्रॉस चेक कर ले, ठीक है, तो बोलता हर बार ही कर लेना, 10 से 12 सेकंड लगेंगे, लेकिन गलती नहीं होगी ना, +1/3 -1/3 पूरे आगे के आंसर खराब, टाइम तो खराब, मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, इसलिए चेक कर लेना ये -1/3, ठीक है। देखो डी अपने पास आ गया -1/3, ई अपने पास आ गया 10, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर देंगे n/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू डी -1/3 इक्वल्स टू 155, विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो, 20 प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, n इंटू -1/3 -n/3 -1 इंटू ये +1/3 इक्वल्स टू 155, समझ रहे। अब n/2 इंटू एलसीएम निकालें, 60 -n+1, अब एलसीएम आई होप सबको जम रहा है, ठीक है, मैं वो उसको डिप डाउन नहीं कर रहा। 2 3 6, ठीक है, नीचे देखो ना, नीचे 2 3 6 हो गया ना, n/6 इंटू
60 प्लस 1 61 माइनस n इक्वल्स टू 155। ठीक है, क्लियर है, अभी तक सब चल रहा है, बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करो, 61n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, तो 155 इंटू 6, 155 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 930। तो इक्वेशन क्या बना दोस्तों, अब ये एन स्क्वायर है, नेगेटिव है, ये साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 61n इधर ये साइड माइनस माइनस 61n आ जाएगा, और ये तो ये साइड, ये तो ये प्लस 930 हो जाएगा, प्लस 930 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर, इधर तक समझा गया? क्या किया सर अपन ने, समझा क्या 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 किया? सम पूछ रहा, प्लस प्लस प्लस, कितने नंबर ऑफ सम करने से 155, सम ऑफ एन का फॉर्मूला 155। तो कैलकुलेटर तरीके से स्पीड होगा वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये भी करना जरूरी है, सीखना तो जरूरी है ना। कैलकुलेटर पे क्या करना, एग्जाम में नहीं काम है, याद नहीं है, ये गलत आ रहा, समझ रहा, आपको गलत आ रहा, तो यही काम आएगा ना भाई। एस एन इक्वल्स टू 155, बहुत बढ़िया। एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला ये डाले, उसमें ए डाले, डी डाले, डाले 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 डाले, इक्वेशन आया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एन आ जाएंगे। अब सॉल्व करने के साथ 930 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको ना प्रो ट्रिक बताई थी एक, इक्वेशंस में भी क्या करना, ऑप्शंस में जाना। ऑप्शंस क्या है, 30 31 32, नन ऑफ दिस। तो 930 को ऐसे ही देखना कि 30 का कोई मल्टीपल है क्या भाई, क्योंकि एक आंसर तो 30 है मालूम है, तो 930 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, ओ 31, तो बहुत ही बढ़िया, 9 स्क्वेयर माइनस 30n माइनस 31n प्लस 930। आप समझ लो, टू इंटू ये करते थे, फिर दोनों को प्लस करते थे, देखो 31 का जो माइनस माइनस को प्लस भी करेंगे ना, तो माइनस 61 ही आएगा, माइनस 61 है, इसलिए अपन ने उसको डायरेक्ट लिख लिया। को समझा, क्या समझा? 930 को फैक्टर्स जब निकालेंगे ना, तो 2 इंटू भी होता है, 3 इंटू भी होता है, 4 भी होता होगा, 5 भी होता होगा, इतने सब लिखते नहीं, बट डायरेक्ट ऑप्शन देखो, होता क्या है, ये जो दो नंबर आएंगे ना, वो दो नंबर ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आंसर बनने वाले हैं, आपको मालूम है। देखो ना, यहाँ पर क्या होगा, एन निकालेंगे तो n-30, और यहाँ -31 निकालेंगे तो n-30, तो आंसर अल्टीमेटली n इक्वल्स टू 30, n इक्वल्स टू 31 ही है। समझ रहे क्या? इसका मतलब क्या है, जो मल्टीपल है वही आंसर बनने वाले हैं लगभग, समझा? जो आंसर बनने वाले ऑप्शन है ना, तो ऑप्शंस जो आंसर में है वही ऑप्शंस आने वाले हैं, तो ऑप्शंस एक बार समझ जाओ ना, ऑप्शंस के आसपास देख लो, ये तीन में से कोई मल्टीपल नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर रहेगा। समझा क्या बोलो? तो अपन ने या 30 31 को यूज किया, तो ये दो यूज आ गए, तो ये आगे का, तो यहाँ पर 30 कॉमन निकालेंगे, n-30 -31 कॉमन निकालेंगे, n-30। ठीक है, तो ये n-30 कॉमन निकालेंगे तो n-31 विच इज इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 30 और n इक्वल्स टू 31, मतलब n 30 टर्म्स प्लस करेंगे तो 155 आएगा, और 31 टर्म्स प्लस करेंगे तो भी 155 आएगा। ये क्या बात होगी भाई? क्यों? क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, 1/3 का ही है, तो मेरे हिसाब से वो कैसा होगा, 30 टर्म्स के बाद 155.0 होगा, मतलब या 01 होगा, और 31 टर्म्स में 155.33, क्योंकि 1/3 ऐड कर रहे हैं ना, समझ रहे? तो 1/3 ऐड करने के बाद देखो, ये इसका भी 155 ही आंसर है, इसका भी 155 ही आंसर है, इसलिए n इक्वल्स टू 30 और 31, n इक्वल्स टू 30 और 31। आईसीए ने भी दो आंसर दिए हैं, 30 और 31। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है, अभी आए तो अपन ने कर लिए। अब कैलकुलेटर ट्रिक, मजा आएगा, कैलकुलेटर ट्रिक सम के इसमें और मजा आता। अब देखो, एक चीज आप समझो, मेरे को ऐसा डाउट आ रहा कि ये चीज समझी क्या, कि 30 31 कैसे लेना। अगर प्लीज किसी को नहीं समझ होंगी तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप मेरे को पूछ सकते हो कि 30 31 आपने डायरेक्टली कैसे लिया, आपको 30 31 डायरेक्ट मल्टीपल कैसे समझा। मैंने वैसे तो समझाया, नहीं समझा, कोई डाउट, कोई 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 टेंशन की बात ही नहीं, आप आराम से समझाइए, मैं और एक बार और मतलब आराम से डाउट पूछिए, मैं और एक बार समझाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा ऑडियो भेज के। अब कैलकुलेटर तरीका दोस्तों, कैलकुलेटर तरीके में अपने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ए लिख लो और डी लिख लो। ठीक है, अब कैलकुलेटर तरीका मैं समझाने से पहले, ये टी जो है ना -1/3 है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए
एक कैलकुलेटर तरीका पहले बता दो, इसका सम है सिर्फ। देखो सीरीज है 1 3 5 7 9, 5 नंबर की सीरीज है, एपी है। ए कितना है 1, डी कितना है 2। ठीक है, ए कितना है 1, डी कितना है 2। आप चीज समझिए, सम ऑफ एन कितना रहेगा 10 10 25, सम ऑफ एन करके देख लो आप। 10 + 10 20 + 5 25। अब अपन कैलकुलेटर तरीके से निकालेंगे कि SN 25 कैसा है। एसी 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 कर लो, देखो इससे आपको समझ जाएगा ना, ये D-1/3 है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। समझ गए? अब देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जब अपन करते थे ना, तो अपन अब मान लो ये फिफ्थ, ये है ना, पहले अपन है ना जो कल का जो अपन ने पढ़ा ना, ये नाइन्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म क्या है वो भी निकाल लेंगे। फिफ्थ टर्म क्या है पहले वो निकालना देख लेंगे, फिर उसको ऐड भी करना सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिफ्थ टर्म क्या है, 9 है, अपने को मालूम है, अपन कैलकुलेटर के तरीके से निकालेंगे कि फिफ्थ टर्म 9 है। कैसे? सबसे पहले फिफ्थ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए करेंगे, ए लिखेंगे, ए वन, वन लिख दिए, ए सी करके एक ही बार वन लिखो। फिर प्लस करेंगे डी, प्लस करेंगे डी, प्लस करेंगे 3, कुछ नहीं, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाया तो आया, और D2 है, सॉरी, 1 + 2, 3 आ गया। अब देखो कैलकुलेटर पे 3 आया और यहाँ पर 0 3 आया, आपको समझ रहा ना, ऊपर देखो, ऊपर 0 3 आया, मतलब सेकंड टर्म है फिर भी ये नंबर 3 आ रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेटर का एक तरीका है, वो जो बाद में जो अपन करते हैं ना, तो वो पकड़ लेता है, फिर इक्वल टू दबाओ, तो ये बाद में वाला जो ऑपरेशन अपन दबाते हैं वो रिपीट रिपीट होता है, बाद में वाला ऑपरेशन रिपीट रिपीट होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेकंड टर्म है 3, लेकिन यहाँ 0 3 आया, तो अपने को फिफ्थ टर्म चाहिए, तो यहाँ 0 6 आना चाहिए। तो 0 6 आया, जब तक 0 इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाए दो, जब तक यहाँ ऊपर 0 6 नहीं आया, या 9 आ गया कि, ये देखो 0 6 आया, मतलब क्या है, ये -1 करेंगे तो 0 5 हो जाएगा, तो टर्म 9। समझा? जिसको नहीं समझा आप एक बार पिछला वीडियो देखिए प्लीज, मैंने उसको मैं बहुत डिटेल के तरीके से पढ़ाया। जिसने पिछला वीडियो देखा उसको ये वाला समझ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने इक्वल टू जब तक किया जब तक ऊपर 6 नहीं आ गया, तो ये दो अपना आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपन करेंगे सम। सम कैसा करते हैं सर, सम बता दो, क्योंकि सम का है ना बहुत बड़ा रहता फॉर्मूला सर, तो n/2 × 2a+ ये तक करते बैठेंगे तो आगे के पूरे प्रॉब्लम छूट जाएंगे। तो सम बहुत जोरदार मजा आएंगे देखो आप सम में। पहले अपन ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल जो मैंने बनाया, उसके बाद फिर अपन वही फॉर्मूले को इसमें डाल देंगे तो अपना आंसर सेम आ जाएंगे। सबसे पहले कितने टर्म्स अपने को नहीं मालूम, लेकिन सम है 25। क्वेश्चन क्या है, सम 25 है, देखो यहाँ पर भी अपने को SN 155 था। क्वेश्चन क्या है, सम 25 है, ए है 10, डी है 10। अपने पास सीरीज नहीं है मान लो, लेकिन अपने पास ए है और डी है, अपने को चाहिए कि भाई सीरीज क्या है, वो नहीं मिल रहा। कितने नंबर ऑफ सीरीज है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, A1 और D2, ऐसे 5 है 6 है, कितनों को मिला के 25 आएगा, वही क्वेश्चन ये है। अब दिस इज क्लियर, क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, पानी पी लो एक मिनट। देखो अब हुआ गया, अब हुआ गया, अब अपने को करना है सम दोस्तों। सम का पहले जनरल टर्म लिखो, ए, A + D + A + 2D प्लस सो ऑन A + n - 1 × D। क्लियर है भाई, क्लियर है, बहुत जोरदार क्लियर। लेकिन जब अपन nth टर्म निकालते थे तो देखो A + D, मतलब नॉर्मली कॉमा है और सब में प्लस आएंगे, तो कैलकुलेटर तरीके में भी यहाँ पर अपन कॉमा के लिए कुछ नहीं करते थे, यहाँ पर प्लस के लिए अपन प्लस 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 करते रहेंगे। आई होप आपको समझ। हम्म। अब उसके पहले कैलकुलेटर में नॉर्मली कीजिए, मैं आपको और एक टर्म बताना चाहता हूँ, 1 + 3 करके छोड़ दी, इक्वल टू दबाइए, 1 + 3, 1 + 3 करके इक्वल टू दबाइए, तो 4 आ गया, 4 आ गया बराबर। फिर +3 करके और एक बार इक्वल टू दबाइए, सर 7 आ गया। मान लो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, अपने को डायरेक्टली इसका टोटल चाहिए 11।
तो सर 7+4 कर दो। नहीं, ऊपर आपको जीटी दिख रहा होगा कहीं तो भी, ग्रैंड टोटल उसका नाम है, जीटी दिख रहा होगा जीटी। अब जीटी बताइए, ऑटोमेटिकली 11 आ गया। हाय, ये कैसा है सर? समझो कैसा है। 1+3 इक्वल टू किया, जब जब भी अपन इक्वल टू दबाएंगे ना, वो ग्रैंड टोटल में ऐड होंगे। मैंने क्या बोला? जब जब भी अपन इक्वल टू दबाएंगे, वो ग्रैंड टोटल में ऐड होंगे। +3 दबाए, इक्वल टू दबाए, ग्रैंड टोटल में। इसमें भी +3 दबाए तो कितना हो गया देखो, +3 दबाए, इक्वल टू दबाए तो ये 10 हो गया। तो 11+10, अब ग्रैंड टोटल करो, 21 हो गया। समझ रहा? ग्रैंड टोटल का मतलब समझा? इक्वल टू जितने बार आप दबा, इक्वल टू जो जो नंबर पे दबाओगे वो ऐड होते जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ए पे इक्वल टू दबाएंगे, A+D पे इक्वल टू दबाएंगे। इतने बार इक्वल टू दबाएंगे कि बराबर 155 है, जब तक इक्वल टू दबाएंगे। समझा क्या? जीटी मेरे को समझाना था, जीटी मैंने आपको समझा दिया। अब अपन चलते हैं सम। सम का फॉर्मूला एसी एसी कर दो ये। सबसे पहले क्या करना, 1। अब 1 काम का है अपने, ए काम का है, ए, इसको कर दो इक्वल टू। डायरेक्ट 1 इक्वल टू करोगे ना तो वो देखो इक्वल टू दबाओगे, लेकिन वो उधर साइड में जीटी लिख के आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो रहा, वो इक्वल टू में नहीं जा रहा। आप जीटी 1 इक्वल टू दबा के आप जीटी चेक कीजिए, वो होता नहीं। तो प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, कोई ना कोई एक ऑपरेशन देना पड़ता, डायरेक्टली नहीं लेता। तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस इक्वल टू कर देंगे। 1 प्लस इक्वल टू। अब क्या हुआ, कैलकुलेटर पे देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 दिख रहा और यहाँ पर थर्ड दिख रहा। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, छोड़ दो अभी का, इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इधर आ गया। अब अपन ने ए ऐड कर दिया, आराम से समझिए, ए ऐड कर दिया। अब अपन सेकंड टर्म A+D ऐड करेंगे वापिस से। अब देखो 1 तो है ऑलरेडी, खाली क्या करना है आपको, प्लस डी दैट इज 2, प्लस किए 2 दैट इज डी, इक्वल्स टू दबा दिया। तो सर यहाँ हमारा 3 तो आ गया, लेकिन यहाँ तो 6 आ गया। समझा? अभी तक अपन ने क्या किया, अभी तक अपन ने क्या किया, कैलसी पे मैं बता रहा, ए दबाया पहले 1, प्लस इक्वल टू करा, प्लस इक्वल टू क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑपरेशन ही लेता है जीटी के लिए। तो ए प्लस इक्वल टू दबाया तो 1 आया और इधर आया 3। उसके बाद अपन ने ए तो नंबर था अपने पास, +2 कर दिया, इक्वल्स टू किया तो 3 आ गया। अपना सेकंड नंबर 3 था ना, याद है कि आपको 1 3, वैसे भी देखो A+D 3 होता है, 3 या 6। अब देखो अपन ने जैसे प्लस डी किया ना, वो स्टोर कर लिया। अब वो ऑटोमेटिकली प्लस डी करेंगे, प्लस डी करेंगे, ऑटोमेटिकली प्लस डी करेंगे। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू करना है। अब देखो, अब एक बार सिर्फ इक्वल टू करो तो 5 आया। मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा, थर्ड टर्म ले रहा, थर्ड टाइम ले रहा। समझे क्या? ऑटोमेटिकली वो थर्ड टर्म ले रहा। अब देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तो होते जा रहे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, जब अपन टर्म्स निकालते ना, तो यह जो डिफरेंस रहता ना, ये +1 रहता। लेकिन जब अपन सम निकालते ना, ये जो डिफरेंस रहता वो +4 का रहता। ये फर्स्ट टर्म की बात नहीं, सेकंड टर्म की समझेगा। देखो ये सेकंड टर्म है, थ्री पे मत जाओ, ये सेकंड टर्म है, ये A+D है, ये सेकंड टर्म है और ये इधर 6 आ रहा, मतलब +4। देखो 5 थर्ड टर्म था, आपको याद होगा तो A+2D करके देखो आप, 2 2 4, 4 + 1 5, फिफ्थ टर्म है। लेकिन ये फिर 5 है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन 3 + 4 7, मतलब +4। समझ रहे क्या? मान लो अगर मेरे को नाइन्थ, मतलब अगर मेरे को फिफ्थ टर्म होना, फिफ्थ टर्म, आपको फिफ्थ टर्म तो याद ही होगा, फिफ्थ टर्म होना, फिफ्थ टर्म होना तो ये ऊपर क्या होगा, 9 होगा। 9, तो इक्वल टू और दो बार दबाओ, ऊपर देखो 9th टर्म आया, कैलकुलेटर पे या 09 लिख के आ रहा, 09, और या 5 आया। देखो फिफ्थ टर्म ऑटोमेटिकली 5 आया। अभी तक अपन ने क्या किया दोस्तों, तो ये सर, सर अपन, ठीक है, काम निकालना तो हमने इससे सीख लिया थे। आप यहाँ सम बताना बता, मैं बता रहा भाई, सम भी बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला, इक्वल टू जितने बार दबाओगे वो जीटी में ऐड होंगे। अपन ने 5 बार अभी तक इक्वल टू दबाया, क्योंकि ए पे दबाया, A+D पे दबाया, A+2 पे दबाया, 5 टाइम्स दबा दिए। अब कर दो जीटी, आया कि ऑटोमेटिकली 25।
सीरीज आपको याद हो या नहीं है पता नहीं, लेकिन सीरीज यही थी। इसका सम 25 आया क्या? जीटी दबाते बराबर 25 आया क्या, बोलो। इसका मतलब आपको समझा क्या? इसका मतलब आपको समझा क्या? बोलो रे। क्या किया अपन ने? जादू था ना, जादू था। देखो क्या किया अपन ने। सबसे पहले ए लेना, प्लस इक्वल टू करना वापस से, एसी एसी दबा दो। ए प्लस इक्वल टू, तो ये आया 1 और ये आया 3। फिर अपने को सेकंड टर्म के लिए देखो इक्वल टू दबा रहे, इसका मतलब जीटी में ऐड कर। टर्म्स के टाइम पे अपन इक्वल टू जीटी के ऐड करने के लिए नहीं दबाते थे, और अपन आखिरी में जीटी दबाते भी नहीं थे। यहाँ पर आखिरी में अपन जीटी दबा रहे, जब भी आंसर मिल रहा। समझ रहे क्या? सेकंड टर्म ए प्लस डी। ए प्लस डी के लिए ए तो ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे है, तो खाली प्लस डी करो, दैट इज 2 इक्वल्स टू। सेकंड टर्म आ गया 3, लेकिन यहाँ आ गया 6। इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म के टाइम पे 6 है, मतलब 4 का डिफरेंस है। अब देखो प्लस डी दबाने से क्या हुआ, कैलकुलेटर के दिमाग में सेव हो गया कि भाई प्लस डी। अब इक्वल टू दबाएंगे तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू करते जाना है, तो बस इक्वल टू दबाए तो ये आया 5, ये आया 7। 7 मतलब 7 माइनस 4, दैट इज थर्ड टर्म, इक्वल टू फोर्थ टर्म, इक्वल टू फिफ्थ टर्म। अब देखो इक्वल टू दबाने से यहाँ 9 आ गया, लास्ट टर्म तक आ गया अपन। या 9 है, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो कंफ्यूज में तो मैं यहाँ की 9 की बात कर रहा हूँ। आ गई 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, सॉरी देखो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म था, ये देखो फिफ्थ टर्म है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ टर्म, यहाँ भी मैंने बताया था कि फिफ्थ टर्म है। अब जीटी कर दो, 25 आ गया। सर एक क्वेश्चन है, आपको पता था कि यार फिफ्थ टर्म के बाद 25 आने वाला है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है ना कि एन कितना है, 25 आने वाला है। फ्रेंड्स तो है ना। क्वेश्चन क्या? सर आपको यहाँ पर पता है कि फिफ्थ टर्म के बाद 25 आने वाला है, इसलिए आपने इक्वल टू फिफ्थ टर्म आने जब तक वेट किया, ऊपर 9 आने जब तक वेट किया, उसके बाद आपने 9th आया, मतलब 9 माइनस 4 5 फिफ्थ टर्म था, उसके बाद आपने जीटी दबा दिया। लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं ना कि यार कितने नंबर है। मेरे भाई ऑप्शंस है ना आपके पास, 30 ऑप्शंस, मतलब ऊपर क्या आएगा 34। 34 आए जब तक क्या करो, प्लस इक्वल टू दबाओ, जीटी दबा के दे दो, जीटी दबा के देखो, सम इतना आ रहा क्या, इसका मतलब 30 इज द आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या था, 32। 32 टाइम्स मतलब ऊपर क्या आएगा 36। 36 तब इक्वल टू दबा के देखो, वन फिर बाद में जीटी दबा को 150 आया, 150 आया था आंसर। समझे? चलो सर थोड़ा थोड़ा समझा बोले, लेकिन अब आपके साथ एक बार करेंगे तो समझ जाएंगे। करेंगे। सबसे पहले एसी कर दो। ए क्या है, 10 प्लस इक्वल टू करें, प्लस इक्वल टू कर लिए तो क्या आ रहा, या 10 आ रहा, 10, और या थर्ड आ रहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद डी को प्लस करना है, +1/3। अब देखो 1/3 को 0.333 लिख सकते हैं, 1/3 नहीं लिखते थे, 0.333 लिखना चाहिए। कैलकुलेटर तरीके में 1/3 मत करना, ऊपर का नंबर बिगड़ जाएगा, आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। इसको क्या लिखना, 0.333 माइनस, अपन क्या करेंगे, +0.333। अब देखो माइनस है तो प्लस माइनस का साइन यूज करना, ना कि -0.333 का। +0.333 करें, इक्वल्स टू दबाए, तो सेकंड टर्म दोस्तों 9.667 आया, और इक्वल्स टू पे दबा दिए। देखो सेकंड टर्म मतलब ये जो टर्म था ये 9.667 आया, इसका मतलब 9 2/3 है दोस्तों। आप 9 2/3 को आप करके देखोगे ना तो 9.667 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है, ऑप्शंस में अपने पास 30 31 32 है। देखो सेकंड टर्म के टाइम पे 6 था, तो 30 के टाइम पे क्या रहेगा, +4 34 रहेंगे। तो अब इक्वल टू जब तक लगाएंगे जब तक ऊपर 34 नहीं आता। समझ रहे? 34 मेरा तो आ गया, 34 के टाइम पे मेरा 0.343 बढ़ रहा। अब क्या करेंगे, 34 आने के बाद जीटी दबा देंगे। देखो 155.145 आया क्या, इसका मतलब क्या है, 30 टर्म्स ऐड करेंगे तो 155 आएंगे। समझा? नेक्स्ट इसी वापिस से, ऑप्शन नंबर 30 तो सही है, अब 31 का देखेंगे। ए क्या है, ए क्या है 10, तो ए प्लस इक्वल टू, क्लियर,
स्टेप्स ये लिख लेते हैं, ए प्लस इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप क्लियर, फर्स्ट टर्म आ गया 10, ऊपर आ गया 3। अब अपने को डी करना है, तो प्लस 0.333, प्लस माइनस का साइन यूज करें क्योंकि माइनस डी माइनस में है, तो प्लस डी करें फिर इक्वल्स टू करें, बाद में क्या किया प्लस डी करे, प्लस माइनस का साइन यूज करें क्योंकि वो माइनस में है, तो 9.667 आ गया और ऊपर 6 आया। सेकंड टर्म है ऊपर 6 है, मतलब 4 का डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे जब डिफरेंस एक करेंगे, लेकिन सम जब निकालेंगे जब डिफरेंस 4 करेंगे। समझा? समझा क्या? 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है बड़ा। अब 4 का डिफरेंस आ गया दोस्तों, अब क्या करेंगे, 31 चाहिए अपने को, मतलब ऊपर क्या चाहिए +4 दैट इज 35। तो 35 है जब तक सिर्फ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, बीच में कुछ मत दबाना दोस्तों, ऊपर 35 है जब तक कुछ मत दबाना। मेरा आ गया ऊपर 35 और प्लस 0.01 आ रहा, जीटी किया तो 155.155, इसका मतलब क्या, T1 टर्म्स के टाइम पे भी सही हो रहा है। समझा क्या? सम सम 155 आ रहा। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेंगे आपके तसल्ली के लिए, 32। आ जाओ, AC हटाओ, 32 है। सबसे पहले A प्लस इक्वल्स टू, माने प्लस D प्लस और माइनस का साइन इक्वल्स टू, ये आ गया सेकंड टर्म, ऊपर 6 है, 32 है, मतलब 36 तक चाहिए। 36 तक अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं 36 तक दोस्तों। 36 आ गया मेरा ऊपर, और मेरा -0.323 आ रहा। अब इसको अपन ने किया जीटी, तो देखो 154.832। अब देखो सम दोस्तों, सम, अब बोलेंगे सर ये भी तो इक्विवेलेंट 155 है ना। अरे भाई जब सम करते हैं ना तो एग्जैक्टली 155 के ऊपर ही चाहिए रहता है। वो ये इक्विवेलेंट टू 155, वो है इक्विवेलेंट, मैंने बोल रहा कि गलत है। वो अगर आप 0.5 के ऊपर राउंड ऑफ करने से 155 आ रहा, अगर ऐसा पकड़ोगे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन आईसीआई ने ये दो ऑप्शंस दिए हैं, ये भी एक्चुअल में सही रहना चाहिए। A+31D भी करेंगे, इसको अपन क्रॉस वेरीफाई A+31D से करके देखते हैं। A+31D से करके देखेंगे, 10+31 इंटू, नहीं उस समय रहेगा ना, सॉरी 32 है ना। देखो n/2 दैट इज 32/2, n इक्वल्स टू 32 रहेगा जब n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। समझा? मैंने बहुत स्पीडली किया। 31 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में करेंगे, +20 करेंगे, इंटू 16 करेंगे, तो ये 154.67 आ रहा दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट टू 155 ही है, ठीक है। 154.67, ये -10 कुछ तो, ठीक है, वो तो आप कर लेना, लेकिन 154.67। अब ये भी आप बोलोगे तो सर सम तो 155 आ रहा ना। देखो आईसीआई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले, मैं प्रे करता हूँ डाल दिया तो ठीक है, बोनस मार्क ले लेंगे अपन, क्योंकि इसका देखो ना एक सोल्यूशन नहीं लेना, क्योंकि डी कितना कम है, तो 30 31 32 में मेजरली डिफरेंस रहेंगे ही नहीं। आप लॉजिकली भी दिमाग लगाओ, 30 टर्म्स ऐड करेंगे, उसके बाद 31 टर्म्स के लिए खाली 1/3 का तो डिफरेंस है ना। समझ रहे, 1/3 का तो डिफरेंस है, या राउंड ऑफ करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी तो मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, 10th मेरे हिसाब से जमा आपको, ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द अच्छा ही क्वेश्चन में मान लेंगे। कैलकुलेटर ट्रिक के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया। कैलकुलेटर ट्रिक नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में और सम ऑफ एन निकालने में, दोनों में क्लियर हो गया। अब एपी में समझ गया ना, जीपी में कोई बड़ी बात नहीं है। बस जीपी में A+D के बदले क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, या प्लस कर रही है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी लॉजिक्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। द nth term of the series whose sum to n terms is, बताओ क्या है। आ जाओ, 10th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम या करके नहीं कहो तो आपको समझेंगे नहीं। सम ऑफ एन दिया आपने को, देखो ना क्या बोल रहा, nth टर्म ऑफ द सीरीज हो सम टू n टर्म्स है, तो एन दे दिया 5n² + 2n। वो क्या बोल रहा है, nth टर्म निकल के बताओ, निकाल के बता देंगे हम। देखो
इसका देखो, इसके भी दो मेथड है। अब इसके भी दो मेथड है। अब जो फर्स्ट मेथड है ना दोस्तों, वो एक फॉर्मूला से डिवाइड है। वो फॉर्मूला क्या बोलता, अगर एस एन आपका ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन के फॉर्म में है, क्या है, ए कैपिटल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में आपका अगर एस एन है, तो आपके वो सीरीज का ए क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ए प्लस बी, और डिफरेंस रहेगा ट्वाइस है। तो क्या बोले समझा नहीं। देखो मेथड वन पढ़ा रहा मैं। अगर आपका एस एन ये फॉर्म में आ रहा है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जैसे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में आ रहा है ना, ए 5 है और बी 2 है, तो अगर आपका एस एन आपका सम ऑफ एन डिजिट्स ये फॉर्म में आ रहा है, कौन से फॉर्म में, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में, तो आपकी जो सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा ए, वो ए प्लस बी रहेगा, और उसका जो डिफरेंस रहेगा डी, कॉमन डिफरेंस डी, वो ट्वाइस ऑफ ए रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज का ए कितना है 5 और बी कितना है 2, तो 5 प्लस 2, ए कितना हो गया 7, और डी कितना हो गया 2 इंटू ए, दैट इज 5, विच इज इक्वल टू 10। मतलब ए हो गया 7 और डी हो गया 10। और अगर nth टर्म निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिस 7 प्लस 10n माइनस 10, which is 10n minus 3 is the answer. 10n minus 3 is the answer. समझाएगा, क्या समझा। इधर अपन ने नया फॉर्मूला पढ़ा। अगर आपका एस एन मतलब सम ऑफ एन डिजिट्स ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन के फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में, ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन के फॉर्म में है, तो आपका जो फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म रहेगा ना ए, वो ए प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, और सीक्वेंस का जो डिफरेंस रहेगा डी, वो 2a के फॉर्म में रहेगा, 2a के फॉर्म में 2a रहेगा। तो ए आ गया, इससे देखो, इससे ए 7 आ गया, ए 5 आ गया, और बी 2 आ गया, ए 7, ए क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, मैंने बोला ए प्लस बी, दैट इज 5 प्लस 2 7, और डी क्या रहेगा 2a, दैट इज 2 इंटू ए, 2 इंटू 5 10, तो 7 और 10। nth टर्म क्या रहेगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आपको मूव फट हो गया होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये आ गया, ये आ गया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, समझा क्या। अब ये हो गया मेथड वन। मेथड टू दोस्तों, मेथड टू बहुत जोरदार मेथड है, आप समझो उसको। मेथड टू क्या बोलता, ये हो गया मेथड वन। मेथड टू के, मेथड टू क्या बोलता, सुनो। नॉर्मली अगर मैं वापस से वन टू नहीं, नॉर्मली अगर मैं बताऊँ कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म, अगर मैं सम ऑफ फोर नंबर्स बोलता हूँ और सम ऑफ फाइव नंबर्स बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, सम ऑफ फोर नंबर्स बोलता हूँ और सम ऑफ फाइव नंबर्स बोलता हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फोर नंबर्स एंड सम ऑफ फाइव नंबर्स, मतलब S5 और S4 में क्या डिफरेंस रहेगा। सर सम ऑफ फोर नंबर्स में एक दो तीन चार रहेंगे, इसका सम रहेगा, और सम ऑफ फाइव नंबर्स में ये चार तो रहेंगे और ये भी रहेगा, मतलब इनके डिफरेंस में सिर्फ ये लास्ट टर्म रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट टर्म चाहिए तो मैं बोल सकता क्या कि सम ऑफ ऑल माइनस सम ऑफ वन लास्ट टर्म, मतलब मैं ऐसा बोल सकता क्या कि मान लो कि ऐसा 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 चलते चलते एन टर्म्स है, एन टर्म्स, उसके पहले वाला क्या रहेगा एन माइनस, तो मैं ऐसा बोल सकता क्या कि टी एन माइनस वन इज लास्ट वाला टर्म, टी नहीं सॉरी, एस, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स इक्वल्स टू लास्ट टर्म। मैंने क्या बोला, सम ऑफ फाइव टर्म्स माइनस सम ऑफ फोर टर्म्स इज द लास्ट टर्म, वैसे ही सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है अपने को, क्वेश्चन में दिया है एस एन इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या दिया है 5n² प्लस 2n, जब n था तो इधर था, एस एन माइनस वन रहेगा तो क्या रहेगा 5 इंटू स्क्वेयर है, n माइनस वन होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एन माइनस वन,
को समझा क्या? समझो ये वाला समझा, इतना समझ गया। लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म ऐसा निकाल सकते हैं, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन। देखो नए नए चीजें तो सीखेंगे ना, सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, ये वाले क्वेश्चन को भी आप क्या करो, मार्क कर लो लास्ट डी के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में अपने को एस एन दिया, 5n² + 2n, एन था तो इधर एन आया, इधर एन आया। अगर एस एन माइनस वन रहेगा तो एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन आएगा। 5 × n² - 2n + 1 + 2n - 2, 5n² - 10n + 5 + 2n - 2, 5n² - 8n + 3, 5 3 8, ठीक है। अब अब आप समझो, ये आ गया इधर तक, ठीक है। एस एन क्या है, अब लास्ट टर्म क्या है, टी एन। टी एन क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन कितना है, 5n² + 2n माइनस 5n² - 8n + 3। समझे आपको? तो यहाँ पर 5n² प्लस, भाई कितना भारी सम है सर, भाई सीए बनने वाले हो तुम, ऐसे समझ रहे क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस और -3। देखो ये कट 2n, और ये कितना होगा, बोलो। 8 है ना, सॉरी ये 8 10n, और ये -3, 10n - 3 इज द आंसर। समझा क्या? समझा क्या? बोलो रे, बोलो 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 बोलो। क्या पढ़ा है अपन, मेथड 1 तो इससे रिलेटेड था। मेथड 2 क्या था, इतने अपर वो ले रहे हैं, सम ऑफ 4 ले रहे हैं और सम ऑफ 5 ले रहे हैं, तो सम ऑफ 5 और सम ऑफ 4 का डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों, फिफ्थ टर्म रहेगा। वैसे nth टर्म अगर चाहिए तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ले सकते हैं। तो सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 माइनस 1 4 टर्म्स इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। वैसे ही अगर nth टर्म चाहिए तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इक्वल्स टू nth टर्म। बस वही है। सम ऑफ n टर्म्स दिया था, ये जो n दिया था तो n था, तो n माइनस वन के टर्म n माइनस वन डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो, ये आया। टर्म 9 nth टर्म क्या रहेगा, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पता नहीं कि मैं स्लो जा रहा हूँ कि स्पीड जा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए टाइम तो लग रहा है दोस्तों। मैंने सोचा था कि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन आई थिंक अब थर्ड वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। थर्ड वीडियो में तो पक्के से पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इजी है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। अपन ने जो अभी पढ़ा ना, सम ऑफ, देखो an² प्लस bn के फॉर्म में है सम। इसका मतलब क्या रहेगा, ए क्या रहेगा, a + b, और डी क्या रहेगा, टॉइस है। a + b क्या है, ए क्या है यहाँ, 3 है, a 3 है ना, और b क्या है, 5 है, तो ए क्या रहेगा, 5 + 3 8, और डी ए 2 × 3 6, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था, सीरीज इज, अब ये ए पी है तो a + d, a + 2d, a + 3d, सो ऑन। ए क्या है 8, सेकंड 8 + 6 14, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 26, ये देख लो 8 14 20 26। समझे क्या? देखिए एक बार समझने की देरी है, बाद में तो इतने स्पीड ले होगा, इतने स्पीड ले होंगे, इतने स्पीड ले होंगे। आई होप आपको समझा। क्या किया अपन ने, यहाँ सम जो था ना, वो देखो an² + bn के फॉर्म में था। अपन ने इससे निकल लिया कि a 3 है और b 5 है। अपने को मालूम था कि जब भी सम an² + bn के फॉर्म में रहता, तो उसके सीरीज का जो फर्स्ट टर्म रहता a, वो a + b के फॉर्म में रहता, दैट इज 8, और उसका सीरीज का जो d रहता डिफरेंस, वो 2 रहता, दैट इज 6, ठीक है। 2 × 3 6। अब बस a + d a + 2d डालो तो ये नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 17, सेम एज अबो।
सॉल्व। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसे ही अब बस जितना जितना आपको समझना था मेरे हिसाब से एबी में आपने बहुत समझ लिया। कैलकुलेटर ट्रिक भी आपको जम गई, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की भी ट्रिक जम गई, कैल सम की ट्रिक, सम निकालने की ट्रिक भी जम गई, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आप जो सम की जो मैंने ट्रिक बताई ना आपको, ये जो अपन ने पहले प्रॉब्लम्स किए ना, या ये वाले, देखो विच टर्म ऑफ द बी, यहाँ पर एन सेवंथ टर्म निकालने के लिए यहाँ कैलकुलेटर ट्रिक में करके देखो, या कोई भी मतलब चार पांच नंबर लो उसका सम कैलकुलेटर पे करके देखो, और फिर कैलकुलेटर ट्रिक से करके देखो। ठीक है, आपको आपको समझ जाएगा कि आपको कैलकुलेटर ट्रिक जम देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मजा आया आई होप, मुझे तो बहुत प्रोडक्टिव लगा। आपको कैसा लगा प्लीज वीडियो के कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उधर बताइए क्या कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है, कुछ चेंज करो, स्पीड बढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, और डिटेल में पढ़ाओ या कम डिटेल में पढ़ाओ, ऊपर ऊपर से उड़ा दो, मतलब ऊपर ऊपर से बता के निकल जाओ, आप प्लीज बताइए, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।